तुझे याद है जब हम तेरा ये वाला टैटू बनवाने गए थे, ये वाला, तो जो टैटू आर्टिस्ट था वो वहाँ पे बोल रहा था कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाने के लिए। हाँ, कई लोग आते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग आते हैं कवर करवाने के लिए। हाँ, और एक लड़की आई थी जिसने अपने एक बॉयफ्रेंड का नाम कराया था, फिर उसने बोला था इसको चेंज कर दो, अब दूसरे का कर दो। मतलब लोगों ने लव को क्या बना दिया है। और ये एक्चुअल में लव है ही नहीं। ये एक गेम चल रही है लोगों के बीच कि अभी ये है, इससे थोड़ा सा प्लेजर ले लिया, उससे थोड़ा प्लेजर ले लिया, और लोग सेपरेट समझ रहे हैं लोगों को अपने आप से कि वो अलग है, ये मेरे को कुछ और दे सकता है, वो मेरे को कुछ और दे सकता है, क्योंकि मैं अपने टुकड़ों को जो मेरे अंदर मिसिंग है मैं उन पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इसकी बॉडी अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, उसके लिप्स अच्छे हैं, कुछ ना कुछ दूसरों से ले रहा हूं मैं। और मुझे लगता है तुम कभी भी ना वो चीज़ फील नहीं कर सकते जो तुम लव में फील कर सकते हो ऐसे छोटे मोटे रिलेशनशिप्स करके या 10 लोगों के साथ घूम के। क्योंकि जब तुम प्यार में होते हो तुम्हारे हाईज भी इतने हाई होते हैं, तुम्हारे लोज भी इतने लो होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम 5 लोगों के साथ हो, कहीं पे भी कमिटेड नहीं हो 100%, तुम छोटी छोटी खुशियाँ छोटे छोटे गम जी रहे हो, अलाइव नहीं फील करते तुम। और ये भी डिफरेंस होता है, अगर मैं प्यार में हूं, मेरी लाइफ फोर्स मेरे अंदर बढ़ती है, ठीक है, मैं ज्यादा एक्साइटेड फील करता हूं, मैं ज्यादा स्ट्रांग फील करता हूं, मैं लड़ाई ज्यादा करूंगा अपने प्यारे वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनको मैं प्यार करता हूं। बट अगर मैं बस किसी को कैजुअली डेट कर रहा हूं, अगर मैं बस लस्ट से भरा हुआ हूं, तो मैं अपनी एनर्जी बस बाहर फेंकता रहूंगा, मैं बस एक्सटर्नलाइज करूंगा अपनी फैंटेसीज को, मेरा दिमाग बाहर की तरफ रहेगा, मेरी लाइफ फोर्स वेस्ट होगी। लव और लस्ट में या फिर कैजुअल वर्सेस एक्चुअल प्यार में ये डिफरेंस होता है। लव तुम्हारी लाइफ फोर्स को बढ़ा देता है, कितनी वैसी चीज़ है। एंड मैं एक बार एक चीज़ सुन रही थी, मदर टेरेसा ने ये बात बोली थी। एक बार उनसे कोई बहुत प्यार के बारे में बात कर रहा होता है, प्यार के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाता है, बहुत ज़्यादा किस्से बता रहा होता है। मदर टेरेसा को बाद में बोलते हैं मैं ना भगवान में बिलीव नहीं करता। मदर टेरेसा बोलती है प्यार के बारे में जो इतनी अच्छी बातें कर सकता है वो भगवान में कैसे बिलीव नहीं कर सकता। हमें लोगों के एक्शन देखने हैं, ना कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या क्लेम कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आई एम एन एथियस्ट जस्ट बिकॉज ये चीज़ कूल है, ये ट्रेंडी है। अगर आप यंग इंसान हो तो बोलना अच्छा लगता है कि ठीक है मैं भी कैजुअल कर रहा हूँ, प्यार व्यार में तो मैं बिलीव नहीं करता। बट एक्शन आपका बता रहा है कि आपके अंदर भी लॉन्गिंग है, आप एक्ट ऐसा कर रहे हो जैसे वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। गॉड इज लव, ये हम क्यों सुनते हैं और क्यों बोलते हैं? क्योंकि लव जो है वो ये तुम्हें बता रहा है कि तुम और दूसरा बंदा सेपरेट नहीं हो। लव दो लोगों को पास लाता जोड़ है। रहा है। एग्जैक्टली तो जब ये बोला जाता है गॉड इज लव, तो उसका मतलब यही होता है कि हर कोई ही एक है, हर कोई ही भगवान का बंदा है। और सिर्फ ये चीज हम सोचते हैं कि प्यार बस रोमांटिक लव में हम एक्सपीरियंस करते हैं, नो। हर एक इंसान के साथ तुम अलग टाइप का लव एक्सपीरियंस करते हो और उसको फुल उसकी पोटेंशियल तक पहुंचाना जरूरी है अगर आप लाइफ में अपना बेस्ट जीना चाहते हो, उसको बेस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हो। और तभी आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लव को एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी प्यार को पाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आपको चेज करना पड़ता है उसके पीछे जाके, दैट्स नॉट लव। आप देख रहे हो कि वो अलग है और मैं अलग हूं, और आप भाग रहे हो उसको अपना बनाने के लिए। आपको दिख रहा है कि वो आप हो ही नहीं। यहां पे एरर आ गया, ये प्यार नहीं है। प्यार वो है, आपको मिरर के जैसा दिख रहा हो, वो बंदा मैं ही हूं, मैं उसके पास क्या जाऊं, वो खुद आएगा। ये होता है प्यार, तुम्हें सर्टेनिटी होती है। एफर्टलेस होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें रिलेशनशिप्स में मेहनत नहीं करनी, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि तुम्हें फोर्स नहीं करना रिलेशनशिप को कि ये वर्क करे करे करे। क्योंकि क्या होता है, कई लोग ना अपने पास गर्लफ्रेंड पे बॉयफ्रेंड पे उन्हीं के टेक्स्ट को देखते रहते हैं कि काश उसका मैसेज आ जाए। यूट्यूब वीडियोस के नीचे लोगों ने लिखा होता है कि मेरे बॉयफ्रेंड का टेक्स्ट नहीं आ रहा, सर मैं क्या करूं, मैम मैं क्या करूं। लोग पास्ट में जी रहे हैं, उसको कहेंगे हम फोर्स करना, एफर्ट डालना। जब भी एफर्ट इस तरीके से डालना पड़े मतलब वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। वैसे तुम कभी भी लव अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूं, मैं अपनी मम्मी को बोलूं कि मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, मैं फोर्स करने लगूं प्लीज लव मी प्लीज लव मी प्लीज लव मी। अगर एक इंसान के अंदर वो भावना नहीं है तुम्हारे लिए, मैं अपने दोस्त को बोलूं प्लीज लव मी, तू मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता उतना, ना मैं उसमें प्यार देख पा रहा हूं और ना मैं उसको प्यार अपना दे पा रहा हूं। ये जो बीक होती है ये नकली चीज है। मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो किसी को भी करनी चाहिए अगर वो लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं एफर्टलेसली,
उन्हें किसी को प्यार करने की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद ही प्यार बन जाना है कि कोई भी उनके कांटेक्ट में आए वो खुद खिंचा चलाए, उनसे दूर ना रह पाए। इतना वो अच्छा, जैसे एक फ्लावर होता है उसकी सुगंध फैल जाए, इतना वो खुद को ब्लॉसम कर ले, खुद को हर तरह से वो स्वीट बना ले, उसकी बातें अच्छी हों, उसकी हैबिट्स अच्छी हों, वो जिस तरह से दूसरों को ट्रीट कर रहा है वो अच्छा हो। अगर हर चीज़ हमें दिख रही है कि यार ये इसके साथ रहने पर ही मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है, मैं हर बार उसके आसपास ही घूमता रहूँगा, ये होता है अट्रैक्ट करना लोगों को। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे सोच, अगर एक जॉब का इंटरव्यू है, वहां पे कोई जो है इंटरव्यू देने ही नहीं आ रहा, मतलब प्रॉब्लम किस में है? जॉब वहां पे कोई करना नहीं चाहता। बट एक जॉब का इंटरव्यू है जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो वहां पे जॉब करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू है, डिमांड में है वो जॉब डिमांड में है। तो अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि तुम डिमांड में हो, लोग तुम्हारे पास एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। मतलब ये इसको इस तरीके से देखना है कि तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर तुम सिलेक्ट कर रहे हो कि ओके मुझे इसको अपनी लाइफ में रखना है, नहीं रखना, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। ये है उस चीज का मतलब कि तुम्हें प्यार में रहना है, प्यार जबरदस्ती किसी से करना नहीं है कि ओके ही इज हैंडसम, काश ही मुझे प्यार करे। नो, तुम खुद प्यार में हो, तुम लोग अट्रैक्ट कर रहे हो एंड देन तुम सिलेक्ट कर रहे हो कि ओके ये मेरी लाइफ में रहेगा, ये मेरी लाइफ में नहीं रहेगा। और सोच, यही सेम चीज मेडिटेशन के बारे में बोली जाती है कि मेडिटेशन करना नहीं है, मेडिटेशन के अंदर जाना है। प्यार तुम्हें करना नहीं है, प्यार कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसके अंदर डुबकी मारनी है तुम्हें। और प्यार में होने का मतलब भी क्या है कि तुम दूसरों को जज नहीं कर रहे जैसे वो है, तुम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो कि ओके तूने ये गलती की, स्टिल फाइन। और ऐसी कंपनी कितनी वेलकमिंग होती है। अगर मैं किसी ऐसे इंसान के पास हूं जो मेरे को किसी चीज के लिए जज नहीं करेगा, मैं उसको हर चीज बता सकता हूं, मैं उसका ओपिनियन ले सकता हूं कि यार मैं कहां गलत हूं, मैं कहां सही हूं, और वो हर चीज मेरे को बता देगा। जैसे मैंने ये चीज ना मम्मी में नोटिस की है, मम्मी जो है प्यार में रहती है, तो जब भी हमारी कोई फंक्शन होता है, कोई गैदरिंग होती है, मैं जब भी मम्मी को देखती हूँ, मम्मी के अराउंड बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा, एंड मैं हमेशा ये चीज़ नोटिस करती हूँ, मम्मी सबसे बात कर रही है बट कभी किसी के बारे में कोई जजमेंट नहीं देती, कभी गॉसिप नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो जज नहीं कर रही लोगों को, मम्मी का फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसा है, मम्मी खुश है अपने आप में। और इस तरह के लोग कभी अकेले नहीं होते, हमेशा दूसरे लोगों को देख रहा होता है कि अगर एक इंसान ओवरफ्लो कर रहा है तो मैं भी 2-3 बाल्टियां अपनी भर लूं। और तभी मम्मी को हर कोई अपनी बातें शेयर कर रहा होता है। थ्रू आउट स्कूल कॉलेज मैंने हमेशा ये नोटिस किया कि हर कोई मेरे को अपने सीक्रेट्स क्यों बता रहा है। जो भी हमारे सर्कल में जितने भी लोग हैं, हर कोई मेरे को आके बताएगा कि उसको मत बताइए, उसको मत बताइए, ये वाली बात है। तो ये चीज़ दूसरों को समझ आती है, चाहे वो आर्टिकुलेट ना कर सके, और चाहे मेरे को भी उस टाइम पे ये नहीं पता था कि सारे सीक्रेट्स मेरे पास क्यों हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो। क्यों बता रहे हैं दोस्त? एग्जैक्टली, क्योंकि वो देख पा रहे हैं मैं उन पर जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं और मैं ओवरफ्लो कर रहा हूं। मैं उनको बता रहा हूं कि तुम बेटर बनो, तुम अगर तुम्हारे अंदर ये कमी है तो इस तरीके से उसको इंप्रूव करो। मेरा हमेशा ये ओपिनियन, मेरा हमेशा ये आंसर होता है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उस पर, दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ, ये ऑप्टिमाइज ऐसे करो, यहाँ पे तू गलत है, यहाँ पे तू सही है, सच बता दो बस। सो हम ये बोल सकते हैं प्यार में रहने का मतलब है हम किसी को जज नहीं कर रहे, एंड हम अपने अराउंड जो एनर्जी है उसको खुद सेट करते हैं। जैसे हम फील करते हैं वो हम खुद सेट करते हैं, खुद रेगुलेट कर पाते हैं। जैसे अगर तू इसको ऐसे सोच कि बाहर से कोई आया, उसने मेरे मूड को हिला के रख दिया, मतलब मैं प्यार में नहीं हूं। अगर वो आया, उसने मेरे को कुछ कहा, 2 सेकंड के लिए मुझे बुरा लगा भी, मैंने रेगुलेट कर लिया थर्मोस्टैट की तरह। जैसे थर्मोस्टैट है वो टेम्परेचर एक मेंटेन कर लेता है, बट थर्मोमीटर कैसे काम करता है? उस पर कोई भी टेम्परेचर लगाओ, 2 सेकंड में दिख जाता है ओके बढ़ गया। ये लोग ऐसे होते हैं, वो रिएक्ट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे, कि अगर कोई गर्म इंसान आ रहा है तो मैं भी दिखा रहा हूं मेरे अंदर भी रीडिंग बढ़ गई है, अगर कोई ठंडा है तो मेरे अंदर चेंज आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज करना है और उसे हमेशा प्यार से भरे रखना है, और हमेशा हमें दूसरे लोगों को हेल्प करना है कि वो इंप्रूव कैसे होंगे। दूसरे लोगों की एनर्जी हमें कितना ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मूड जो है ख़राब है, बट हमें पता नहीं है ख़राब क्यों है। बाद में कई बार अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें पता चलता है ओके मैं 3-4 स्टेप पीछे लेती हूँ तो मुझे समझ आता है अच्छा उस बंदे ने मेरे से ऐसे बात की थी तो मुझे थोड़ा बुरा लग गया था, इसलिए मेरे मूड में शिफ्ट आ गया। क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा सेंटर क्या है। अगर मैं अपने सेंटर से भटक जाऊं, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरी कोर
मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट वो ही है जब मैं प्यार में होता हूं, तो ऑफ कोर्स मैं इधर उधर भटकता रहूंगा। और लोग सोचते हैं बैलेंस हो जाओ, बैलेंस का मतलब बीच में कभी नहीं होता। बैलेंस का मतलब यह है कि दुनिया हमेशा शिफ्ट हो रही है और तुम्हें उसके साथ शिफ्ट होना है। जैसे यहाँ पे ना लोगों का एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि जो लोग प्यार में नहीं रहते, इतने सड़े से भी रहते हैं, उनको भी प्यार मिल जाता है लाइफ में। यहाँ पे आप ये सोचो कि 1% लोग ऐसे होंगे, बट यहाँ पे हम वो चीज़ की बात कर रहे हैं जो मेजॉरिटी के लिए काम करेगी। अगर आप प्यार में हो तो आप प्यार इजीली अट्रैक्ट करोगे। जैसे कोई भी मूवी होती है, मूवी में क्या दिखाया होता है, हीरोइन जो होती है कैसा, स्पेशली एनिमेटेड मूवीज में कैसे दिखाते हैं उसको कि चिड़िया है वो भी उसके पास घूम रही है, क्विरल्स, एलिफेंट, हर जानवर होता है। जैसे स्नो वाइट में वो गाना गा रही होती है, बहुत पहले मेरे को याद है हम दोनों साथ में बैठ कर देख रहे थे और तू खुश हो रही है कि कितना अच्छा सीन चल रहा है। सारे एनिमल्स स्नो वाइट के आसपास, कोई उसको फूल पकड़ा रहा है, कोई उसको कुछ और दे रहा है। हमने एक बहुत अच्छी मूवी देखी थी, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, बचपन में हर किसी ने वो देखी है, और उसमें भी सीता जी के साथ यही हो रहा होता है। चिड़िया आके फूल दे रही होती है सीता जी को। अब ये क्या है, ये सिंबलिज्म है कि सीता जी इतनी प्यारी है, वो इतनी प्यार में है कि चिड़िया तक को समझ आ रहा है कि ये लव रेडिएट कर रही है, तो वो चिड़िया पेड़ से फूल तोड़ के सीता जी को दे रही है। दैट शी डिजर्व्स इट। तो जो भी इंसान, और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा था कि एक्चुअल में यूनिवर्स जिस तरीके से काम करता है वहां पे ये नहीं होता कि गिव एंड टेक। यूनिवर्स ऐसे काम करता है, गिव 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 एंड गेट। तुम 10 बार गिव करो और टेक नहीं होता वहां पे, फिर गेट होता है, फिर खुद ही मिल जाता है। एक बहुत अच्छी इसमें बुक भी है, गिव एंड टेक उसका नाम है, ऑल्दो टेक उसका नाम है लेकिन हम गेट ही समझते हैं, क्योंकि उसमें 3 तरीके के लोग बताए होते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होता है जो टेकर होता है, वो हमेशा मांग रहा होता है कि मैं दूसरों से क्या ले सकता हूं अपने बेनिफिट के लिए। दूसरा होता है जो बस उतना ही देता है जितना उसको मिलता है, मैच कर देता है। हाँ, अगर तूने मेरे को पार्टी दे दी 100 रुपए की, मैं कहूंगा कि ठीक है अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तेरे को पार्टी दे दूंगा, मैं तेरे को कुछ खिला दूंगा 100 रुपए का, ठीक है। आई डोंट लाइक इट। एग्जैक्टली, किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बस बराबर करते हैं कि तेरा हिसाब मैं हमेशा चुकता कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, तो ऐसे होते हैं। लेकिन तीसरे तरीके के लोग होते हैं गिवर्स, जो हमेशा देख रहे होते हैं कि मैं कैसे दूसरों की मदद करूं, जो ये देख रहे होते हैं कि यार मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं अपनी पोटेंशियल तक कैसे पहुंचूं ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, मैं खुद को कैसे फावड़ा मार के मैं अपने अंदर से उस पावर को बाहर निकालूं, कैसे मैं एक्सूड करूं प्यार को। ये गिवर्स होते हैं। और इस बुक में यही बताया गया कि जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो टॉप पे होते हैं, वो गिवर्स होते हैं, और जो सबसे बॉटम में होते हैं वो भी गिवर्स होते हैं। Ouch. सोच इस चीज के बारे में। अगर तुम दे रहे हो, यही डिफरेंस है। अगर तुम्हारी बाउंड्रीज हैं, तुम्हें पता है कि ठीक है मेरे को मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को देना है, ठीक है, तो तुम टॉप पे पहुंच जाओगे क्योंकि लोगों को दिख रहा है यार ये हमारे साथ बहुत अच्छा करता है, हमें भी इसके साथ कुछ करना चाहिए। बट अगर तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं है, तुम बॉटम में हो फिर। तो बी अ गिवर बट हेल्दी बाउंड्रीज के साथ। और दूसरी चीज जो मुझे लगती है, पहला प्यार में रहना जरूरी है अगर प्यार को अट्रैक्ट करना है। दूसरा, जो लाइफ में आप रोल अदा कर रहे हो उस रोल को बखूबी निभाओगे तो भी आप लव अट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के डैड हैं, वो पूरे दिन ड्रिंक करते हैं, वो इंसान जो उनका बच्चा है प्यार उन्हें तब भी करेगा, बट अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते अच्छे से, पूरे दिन ड्रिंक नहीं करते, कुछ फैमिली के लिए करते, तो वो और ज्यादा प्यार करता। अगर एक जो बेटा है वो बेटे का रोल अच्छे से निभाए, एक बेटी बेटी का निभाए, हस्बैंड का, वाइफ का, तो तुम्हें दूसरे से ज्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि बोला ये जाता है अनकंडीशनल लव, बट कंडीशंस आती हैं। मैंने ये कितनी फैमिलीज में देखा है कि कोई ना कोई फैमिली में ऐसा होता है जो अपनी पोटेंशियल के बहुत नीचे जी रहा होता है। मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ठीक है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो कमा रहे हैं, चाहे वो कोई घर में कुछ काम कर रहे हैं, बट एक इंसान कई बार ऐसा होता है जो अपनी पोटेंशियल के एकदम निचले लेवल पे बैठा होता है, बॉटम में सेटल कर रहा होता है। और फैमिली उसे प्यार करती है, वो केयर दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकैज़म के थ्रू, कहीं ना कहीं सटल वेज में उसको दिखा दिया जाता है कि वी डू लव यू बट स्टिल यू आर वे 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 बिलो योर पोटेंशियल, और ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारी रिस्पेक्ट तेरे लिए बहुत कम है, और जितना हम प्यार तेरे को दे सकते थे हम उतना दिखा नहीं पा रहे। जैसे ये बोला भी जाता है, गॉड लव्स एवरीवन, गॉड सबको प्यार करते हैं, बट
वो कई लोगों को ज्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों को जो अपनी पोटेंशियल तक पहुंच रहे हैं, तभी उनके पास वो गाड़ी है, वो पैसा है जो उन्हें चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज करी है, वो गॉड के फेवरेट बन गए हैं, अपनी अपनी पोटेंशियल को निकाल लिया उन्होंने। और सिर्फ मटेरियली ही नहीं, ऐसे लोगों के पास बहुत सारा प्यार होता है लोगों का जो टॉप पे होते हैं। ये टॉप पे सिर्फ ऐसा नहीं होता कि तुम मेहनत करके पहुंच जाओगे, बहुत ज़्यादा दिल में प्यार चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए होती है तुम्हारे दिल में। जब तुम्हारा दिल आग से भरा हुआ होता है, जब तुम ओवरफ्लो कर रहे हो, तो जब तुम हर किसी की हेल्प करना चाहते हो, जब तुम देना चाहते हो, जब तुम दुनिया में कुछ चेंज लेना चाहते हो, तब एक्चुअल में लोग तुम्हारी मदद करते हैं कि यार इसे सीढ़ी पर चढ़ाओ, ये कुछ अच्छा कर रहा है, ये अच्छा लीडर बनेगा, और वो तुम्हारी हेल्प करती है। हमें बस ये दिख जाता है कि किसी के पास गाड़ी है, पैसा है, तो बस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क नहीं। ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि वो लोगों को फील क्या कराता है, वो कितना लोगों को पे बैक करता है, कितना लोगों को वापस देता है, सोसाइटी में कितना वो इम्पैक्ट ला रहा है, लोगों को फील कैसा हो रहा है, दिल में क्या है लोगों के उसके लिए। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं ना, एकदम सीधा सीधा प्यार नहीं देते, उन्होंने कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ रख रखा होता है कि मैं बहुत हार्ड प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता हूँ और फिर मैं ही हर्ट होता हूँ। तो कई बार ऐसे लोग ना अपने आप को थोड़ा सा लोगों से दूर रखते हैं, बट तुम्हें ऐसे लोगों को ना दिखाना पड़ता है कि तुम भी उतना ही प्यार करते हो, तो वो जाग जाते हैं। जैसे सोच, एक सरफेस है, इसके नीचे सारा पानी है, बट ये सरफेस जो है इस पर रॉक्स है, तुम्हें हटाना पड़ता है रॉक्स को और उसके नीचे पानी आ जाता है। कई लोग इसी तरीके के होते हैं। जैसे कभी कभी हम बीमार होते हैं, हम जंक फूड नहीं खाते, तब हम कुछ ऐसा हल्का फुल्का खाना खाते हैं जो हमें हील करे। तो जब भी कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत गुस्से में बात करता है, जिसका बहुत डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, जिससे भी तुम बात करते हो वो हमेशा गंदे तरीके से बात करता है, हमेशा वो गुस्से में होता है, उसका एटीट्यूड खराब होता है। सोचो बिल्कुल वो ऐसा ही है जो, सोचो उसकी तबीयत खराब है, बस यही तुम उसको देख के समझ जाओ कि अगर कोई इंसान ढंग से बात नहीं कर रहा, अगर उसका प्यार ढंग से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो मतलब वो बीमार है, उसको दवाई चाहिए, उसको तुम्हारा प्यार चाहिए, तो तुम उसे प्यार दे दो। और जब भी कोई बीमार होता है, अगर हम उसको प्यार देते हैं, वो ठीक होने लग जाता है। किसी को भी अगर हमें बेटर बनाना है, उसकी कंडीशन जिसमें वो है, प्यार देने से वो कंडीशन बेटर होने लग जाती है, क्योंकि प्यार वो मेडिसिन है जिसके लिए हर कोई भूखा है। जैसे तू नोटिस करियो, किसी को भी तू कॉम्प्लीमेंट दे, उसकी शक्ल नोटिस कर उस टाइम पे, जब तू उसको बता रहा हो कि तू इतना ब्यूटीफुल लग रही है, तेरे पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बंदा अटेंटिव हो जाता है, उसकी आंखों में वो शाइन बढ़ जाती है कि अच्छा मेरे बारे में, मतलब क्योंकि लोग किसी को बोलते ही नहीं है कि तुम्हारे में ये चीज़ अच्छी है। लोग पता है पहले कैसे बैठे हुए होते हैं, पहले वो पूरे अपना काला रंग अपने ऊपर रख के बैठे होते हैं। जैसे सोच, एक शॉल वो ओढ़ के बैठे हुए हैं काले रंग की, और काला रंग कैसा होता है, काला रंग बस अब्जॉर्ब करता है, इट ओनली टेक्स इन, ठीक है, वो कुछ भी वापस नहीं देता। बट जब भी तुम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, जब भी तुम अपना प्यार दिखाते हो, जब भी तुम उसकी हेल्प करते हो किसी ना किसी वे में, तब एक्चुअल में वो अपनी काली शॉल उतारता है, और एक्चुअल में उसके जो ट्रू कलर्स हैं, जो रंग बिरंगे उसके कलर्स हैं, जो हर इंसान के ट्रू कलर्स होते हैं, वो तुम्हें दिखने लगते हैं। जैसे मैं ये अपने रिलेशनशिप्स में बहुत करती हूँ, जैसे मैं ये नहीं सोचती कि उसने मेरे लिए क्या किया, मैं स्टार्ट करती हूँ कि ठीक है यहाँ से कुछ नया करते हैं, क्योंकि मैं एक्साइट होती हूँ उस चीज़ से। जैसे मैं तेरे को एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार मैं गोल्फ कोर्स रोड पे थी, हमारी एक डेट हुई, ख़त्म हुई, ठीक है, उसके बाद मैं ड्राइव कर रही हूँ एंड वो बाइक पे है, मेरी गाड़ी में तेज़ तेज़ गाना चल रहा है इमरान का वो वाला जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, जरा सी दिल में दे जगह तू, ठीक है, एंड मैं पूरा लाउड है, शीशे डाउन है, और जैसे बिल्कुल लफंगे होते हैं ना, ऐसे मैं ड्राइव कर रही हूँ और तेज तेज गाने गा रही हूँ और हर कोई मुझे देख रहा है और वो मुझे कह रहा है अरे ढंग से चला ले। बट वो इतना मेमोरेबल मोमेंट था कि मैं एक फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ कि वो हंसता हुआ बाइक पे जा रहा है और मैं गाने चला रही हूँ और हर कोई हमें देख रहा है। अगर उस समय तेरी गाड़ी ठुक गई होती ना, तू बहुत पिटती मेरे से। ऐसे बहुत किस्से हैं जो तुझे नहीं पता। ड्राइव सेफली। ओके, अच्छा ये बोल दे अब तू बाद में। नहीं, बट तुम्हें एक्सपीरियंस करने होते हैं ऐसे छोटे छोटे किस्से जो मेमोरेबल रहते हैं। मतलब कुछ लगता नहीं है ऐसे मोमेंट्स को क्रिएट करने में। जैसे कई बार हम मम्मी पापा से मिलने जाते हैं, नॉर्मल सब चल रहा होगा, एकदम से हम गेट के बाहर जाएंगे और चिल्लाएंगे पापा आई लव यू। मैं नहीं, सुरभि होती है वो। हाँ मैं ही। मैं अपने नॉर्मल मोड में होता हूँ,
मेरा करेक्टर मैं हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, बट सुर भी हमेशा उसको खराब करने की कोशिश करती है। मैं खराब करने की कोशिश करती हूँ, ये मैं तेरे को अलाइव फील कराती हूँ अपने साथ। आई एम अलाइव, आई एम फुल ऑफ लव। सौरभ हमेशा ये बात भी है, अगर मैं दिखा नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। अग्रीड, बट स्टिल अगर एक मैं तेरी बहन अगर एक हूँ। ओशन में बड़ी बड़ी लहरें नहीं उठ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो पावर नहीं है लहरें क्रिएट करने की। श्योर अगर ये फिलॉसफी हो गई हो तो हम थोड़ी अच्छी बात कर ले। या चलो आगे चले। ठीक है, सो तुम्हें ये मोमेंट्स चाहिए लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, और जब तुम प्यार में होते हो ना तो तुम ये नहीं सोचते उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। यू डू इट फॉर द लव ऑफ इट, कि तुम्हें लाइफ को इंटरेस्टिंग खुद बनाना है। एग्जैक्टली हमें बस इतना सेंस होनी चाहिए कि कोई हमारा यूज ना करे, बट 90% ऑफ द टाइम वी हैव टू जस्ट गिव। हमारे अंदर इतना ज्यादा हम इनएग्जॉस्टेबल हैं यार। हम प्यार बहुत ज्यादा दे सकते हैं, हम लोगों को दिखा सकते हैं कि यार तुम सोच रहे हो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी यूजलेस है, मैं बताता हूं कि तुम क्या हो। ये अंदर होना चाहिए इंसानों के। मतलब मैं ये ऐसा सोचती हूँ, तू मेरा दोस्त है, अब देख तू दुनिया में सबसे स्पेशल है, मैं तुझे दिखाऊंगी तू कितना स्पेशल है। मेरे को एग्जैक्टली ये फील होता है कि यार जो भी मेरा दोस्त अभी तक बना हुआ है शुरू से, हर चीज हम दोनों ने आपस में देखी है, वो मेरे को हेल्प कर रहा है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरे दिल में पता है कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि और मैं हमेशा उनको खींच के बोल रहा होता हूँ कि भाई तेरे को पता है हमें क्या क्या देखना है लाइफ में, इतनी सक्सेस देखनी है, हमें प्राइवेट जेट्स में फ्लाई करना है, हमें ये वाली गाड़ियां लेनी है, वो करना है। और लोग ऐसे होते हैं, वो छुपा रहे होते हैं इन चीजों को कि मैं बस करूंगा, मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए, मैं प्राइवेट जेट लूंगा सिर्फ अकेले घूमने के लिए, मैं गाड़ी ऐसी लूंगा जिसमें बस 2 सीटें होंगी ताकि मैं बस अपनी बंदी के साथ अपने बंदे के साथ घूम सकूं, बाकी सब तो लूजर्स हैं, बाकी सब बकवास लोग हैं। ये डिफरेंस होता है जो एक इंसान प्यार में होता है उसमें, वर्सेस जो बस ये ढूंढ रहा होता है कि ठीक है इस मोमेंट में मैं किससे प्लेजर निकाल सकता हूं। मेरे साथ ऐसा होता है जैसे मेरे से कोई अच्छे से बहुत प्यार से बात भी कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, मेरे दिमाग में हमेशा ये लिख रहा होता है, नाम नोट हो चुका है और अंडरलाइन हो चुका है, तेरे को मैं इतना खुश करने वाली हूँ लाइफ में जिसका तुझे आइडिया भी नहीं है। कोई इंसान हमारे साथ जरा सा कुछ भला कर देता है, कुछ भी हमारी तारीफ कर देता है या दिल से बता देता है कि वो कितना अप्रिशिएट करता है हमारे कंटेंट को या फिर जो भी हम उसकी हेल्प करते हैं, हमें लगता है यार हम इसकी लाइफ कैसे बदलें, हम ऐसा कैसे कर दें कि भाई इसकी पूरी जनरेशंस बदल जाए, इसकी ब्लड लाइन चेंज हो जाए। यू रिमेम्बर बाली में किसी ने, जिनके घर हम रहते थे वहां पे, एक बार एक लेडी ने मुझे ऑरेंजेस दे दिए 3-4। मैं सौरभ के पास आई, मैंने बोला सौरभ मैं इतना प्यार कहाँ लेके ऐसे आती है, सौरभ कुछ करना पड़ेगा, सौरभ कुछ करना पड़ेगा इनका। सौरभ बोल रहे क्या हो गया, मैंने कहा यार ये तब प्यार करते हैं, ये मेरे को बार बार फ्रूट्स दे देते हैं, मैं इनका क्या करूं, मैं इनकी लाइफ कैसे चेंज करूं। एंड उसका नाम उसका पता अंडरलाइंड है, मुझे पता है मैंने इसको किसी तरीके से हेल्प करना है लाइफ में। सो ये वाली चीज प्यार के लिए चीजें करना। एंड तीसरी चीज, तुम्हें अपनी लाइफ को फुली जीना है, इंगेज करना है लाइफ के साथ। अगर लव को अट्रैक्ट करना है तो ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे हाथ रख के बैठ जाओ और सोचो दरवाजे से लोग आएंगे और आपको प्यार करने लग जाएंगे। नहीं, आपको एक्सपीरियंसेस लेने ज़रूरी है। जैसे ऑनलाइन मैं एक लड़की की कहानी सुन रही थी, उसने शेयर किया कि वो कभी कहीं बाहर नहीं जाती थी, किसी इवेंट को अटेंड नहीं करती थी। सो उस दिन उसने सोचा कि अब मेरे पास कोई भी ऑफर आएगा मैं अटेंड करूंगी। तो उसके पास उसकी फ्रेंड के बर्थडे का इन्वाइट आया, कह रही मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं फ़ोन पे बोल दूँ मैं नहीं आ सकती, बट मैंने सोचा ओके मैं जाती हूँ। वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई और वहाँ पे उसको उसका फ्यूचर हस्बैंड मिला। एंड अब उसकी शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सबकी बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन लाइफ को तुम्हें डिले नहीं करना, लाइफ को जीने से दूर नहीं भागना। बहुत बार हम ऐसा होता है कि लोगों के साथ घूम नहीं रहे होते, लोगों से बात नहीं कर रहे होते, हर चीज़ को डिले कर रहे होते हैं, डिनाई कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है बस काम हो जाए, बस पहले मेरी चीज़ हो जाए। लेकिन बात यह एक्चुअल में अगर तुम्हें पता हो ना कि तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुम बैलेंस बनाओगे काम में भी और बाहर लोगों के साथ घूमने में भी, नई एक्सपीरियंसेस लेने में भी और एडवेंचर्स पे जाने के लिए भी। एंड लाइफ बहुत ही फ्रेजाइल है। हम ये सोचते हैं दिस इज जस्ट अनदर डे, आज जैसा हुआ है कल वैसा ही होगा, परसों भी वैसा ही होगा। नहीं, अपनी लाइफ में हमने ये देखा है, एक दिन नॉर्मल डे था, मेरे पास पापा का फ़ोन आया
कि मम्मी की तबीयत खराब है, एक दिन नॉर्मल डे था, मेरे पास पापा का फोन आया कि दादी चली गई है, नॉर्मल डे ही चेंज हो जाता है। तो तुम लाइफ का कुछ नहीं बता सकते जो तुम छोड़ते रहते हो कि ये कल करूंगा, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे तो ये करना है। जैसे जैसे हम भी बड़े हो रहे हैं, हमने ये चीज़ सीखी है कि ओके, कई चीज़ें अभी ही करनी पड़ेंगी। जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं। मैंने ये चीज़ अपनी एक रिसेंट वीडियो में बोली भी कि हमें लगता है कि जो भी पेरेंट्स हैं या फिर हमारे रिलेटिव्स भी हैं, अगर हम उनसे नहीं मिल रहे तो हमारे पेरेंट्स और हमारे रिलेटिव्स बहुत सालों तक हमें सेम ही लग रहे होते हैं कि ये इनमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, कहीं जा थोड़ी रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, फोकस ऑन अस, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत सेल्फिश होते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते, बट स्लोली उनकी बॉडी भी बड़ी मतलब एज हो रही होती है, उनकी बॉडी भी ढीली हो रही होती है, और देखते ही देखते आप इतने सारे चांसेस छोड़ देते हो उनके साथ मजे करने के और मेमोरीज बनाने के, और उनको ये फील कराने के लिए कि आप कितना ग्रेटफुल हो, आप कितना प्यार करते हो उनसे। जब भी कोई ऐसा सैड मोमेंट आता है ना तुम्हारी लाइफ में, जब तुम्हारा कोई जो जिससे तुम प्यार करते हो वो बीमार है, उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में सारे वो चीजें चल रही होती है कि ओके, मैं और कैसे इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता था। तब दिमाग में ये नहीं होता कि यार मैं बस 2 घंटे और काम कर लेता, मैं उस दिन 2 दिन जो मैंने छुट्टी ली थी मैंने नहीं ली होती, काश मैं जॉब पे चला गया होता। ये वाली दिमाग में आती नहीं है चीज़ें। काम को लेके जो दिमाग में होता है वो बस इतना होता है कि यार मेरी लाइफ ठीक हो, जितना मैं कर रहा हूँ मेरी पोटेंशियल मैं उसको रीच कर लूँ। लेकिन मेन फोकस लाइफ का इस चीज़ पे होता है जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको मैं कैसा फील करा रहा हूँ, वो मुझे कैसा फील करा रहे हैं, और क्या हम एक दूसरे को बेटर बनने के लिए पुश कर रहे हैं। सर लाइफ में अपनी लोगों के साथ एंगेज हो, अलग अलग जो चीज़ें आप कर सकते हो वो करो। मेरे हिसाब से अगर कोई आपकी हॉबीज़ है उन पे आप ध्यान दे सकते हो, और वहां पे भी लोग डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलते हैं। और कितना ये अच्छा लगता है अगर किसी का भी कोई पैशन होता है, वो उसको दिल से पूरा परस्यू कर रहा होता है, मजा आ जाता है देख के। दिल से हमारे अंदर ऐसा होता है कि यार मैं उसको प्यार करने लगता हूँ। अगर कोई बहुत अच्छा पेंटर होता है, अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो इतना क्लियरली इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स को तोड़ के बता पा रहा है कि मैं भी समझ पा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये कितना अच्छा बंदा, मैं दोबारा सुनूंगा, मेरे को इसके साथ हैंग आउट करना है, काश ये मेरा दोस्त होता। ये चीज होती है जब तुम पैशनेट होते हो, जब तुम, क्योंकि पैशन भी फायर है। पैशन वो इमोशन है जो प्यार से क्लोजली एकदम रिलेटेड है। अगर तुम पैशनेट हो किसी चीज के लिए, मतलब चांसेस ये हैं कि तुम प्यार में हो, तुम्हारे को पता है कि प्यार कैसा फील होता है, तुम्हें टेस्ट आ चुका है प्यार का। एंड जैसे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स पे जाते हैं, ठीक है, कुछ नई नई चीजें ट्राई करते हैं, मुझे लगता है अगर आप लाइफ में पूरा कॉन्शियसली जी रहे हो, पूरा अलाइव हो, एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, हर दिन एडवेंचर स्पोर्ट पे हो आप। हाँ, मतलब जैसे कई लोग वो होते हैं जिनको लाइफ फील करने के लिए बंजी जंपिंग करनी पड़ती है, स्काई डाइविंग करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं लोग, जो कि ठीक है, बट गलत चीज नहीं है। बट अगर आप बस उसे यूज कर रहे हो लाइफ फील करने के लिए, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम डेड फील करते हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आप जिंदा हो किस लिए, देन आप एक यूजलेस लाइफ जी रहे हो। मैंने आई थिंक पता नहीं शेयर किया था नहीं किया था तेरे साथ, जब मैं जॉब पे जाती थी, मैंने एक दिन देखा अपनी गाड़ी के बाहर से कि जो बच्चे हैं बारिश में नहा रहे हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं और नंगे पुंगे से वो वहां पे खुश है, घूम रहे हैं, और मैं गाड़ी में चश्मा लगा के, भले ही मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं। वही वाले बच्चे जो नंगे होते हैं और काला धागा नहीं, इतने भी नंगे नहीं, जो टायर को घुमा रहे होते हैं, उस टाइप के बच्चे, बट थोड़े कवर्ड। उस टाइप के बच्चे कैसे होते हैं? मतलब जो मस्ती कर रहे होते हैं। हाँ, जो मस्ती कर रहे होते हैं, जो टैंकर के पीछे नहा रहे होते हैं। भाई यार, वही मतलब तूने देख रही होती है हमेशा। ठीक है, फिर ठीक है, वो मस्ती करते हुए जा रहे थे, एंड मैंने उनको देख के रियलाइज किया यार मेरी लाइफ कितनी डेड है, काश मैं ऐसा फील कर पाती। और सोच, वो बच्चा ये फील कर सकता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो कर रहा होगा कि काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे पास इतना पैसा होता, जैसे ये लड़की जा रही है, काश मैं भी ऐसे चला सकता। मेरी आंखों में आंसू थे जब मैंने उन्हें देखा कि यार ये बारिश में इतने खुश है, मेरे पास ये खुशी नहीं है जो इनके पास है। और तब मैंने रियलाइज किया कि मैं उस तरीके से नहीं जी रही हूँ जैसे मुझे जीना चाहिए। ये इसके पास उतना पैसा नहीं है, बट ये मेरे से ज्यादा खुश है, ये क्या सही कर रहा है अपनी लाइफ में जो मैं नहीं कर रही। उसकी लाइफ मीनिंग से भरी हुई है, जबकि तू सोच रही है कि क्या मीनिंग है, तू क्वेश्चन करने लगी उस चीज को। तो अब मैं जैसे कहीं पे जा भी रही होती हूँ, मैं अपनी मस्ती में होती हूँ, तो कई बार ना लोग मुझे को देख रहे होते हैं कि ये अपना ही गाना गाते हुए जा रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई क्या सोच रहा है। तो मैं उस वाली मोड में आ चुकी हूँ कि ठीक है, आई डोंट केयर, मैं जो भी सिचुएशन हो आई विल बी हैप्पी। मतलब तुम एक अपने ही अंदर, तुम्हारा दिल में गाना चल रहा है और तुम अपने में ही नाचे जा रहे हो। जैसे मीरा का ये था ना कि जब मीरा नाचती थी लोग ऐसे देखते थे
कि भाई ये क्या पागल है कर क्या, रहा है, इसको क्या हो गया है? क्या हो गया, ये पागलों की तरह नाचती रहती है। बट कई कई होते थे जिनकी नजर में वो समझ होती थी, वो समझ जाते थे कि जिस नशे में ये है, हमारा उस नशे में आना बहुत मुश्किल है। और लोग देखते थे कि भाई कैसा फील होता है इसको, इस और तरीके से एडमायर करते हैं कि यार इतना तू इतने इंटेंस एक्सपीरियंस को ले सकती है, ठीक है, और मैं देख के भी उसका एक अंश भी मेरे को मिल जाए तो वो काफी है। ऐसा होता है जो स्पेक्टेटर होता है उसके लिए भी। और जब तुम अपने नशे में होते हो, जब तुम प्यार में होते हो, लोग भी देखते हैं कि यार मैं डेड सा घूम रहा हूं, ये इतना खुश कैसे है, और वो चीज अट्रैक्ट करती है। जब भी तुम खुश होते हो लोग पास आते हैं, और कई बार जब तुम सैड होते हो तुम देखोगे ऑटोमेटिकली दूर चले गए लोग। जो एक प्यासा इंसान है उसको इसी टाइप के लोग चाहिए होते हैं, समझ रही है? एक नॉर्मल इंसान जो मेजोरिटी के लोग हैं पूरे दिन बेड पे लेट के स्क्रॉल 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 इंस्टाग्राम पे यही करते रहेंगे। बट जैसे ही उनको कोई ऐसा इंसान दिख जाता है जो फुल ऑफ एनर्जी है, वो उनको 2 सेकंड में उठा देता है। वो बोलता है काम करो तो वो करेगा, वो बोलेगा पुशअप करो वो करेगा, वो बोलेगा कि अपनी लाइफ को सॉर्ट करो वो करेगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स का यही काम होता है कि वो लाइफ फोर्स से भरा हुआ है, वो प्यार में है। और मैं एक्चुअल रियल मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में भला चाहते हैं लोगों का। तो वो उठा देते हैं ऐसे इंसान को भी कि अभी तुम सोच रहे हो कि लाइफ में कुछ भी नहीं करना, लाइफ मीनिंगलेस है, एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, क्यों ही किसी की हेल्प करनी है, मैं अपनी बस लाइफ को सेट करूं। ये सारी चीजें खत्म हो जाती है और तुम समझ पाते हो कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा। सो लास्टली मैं ये समराइज करना चाहती हूँ कि हमने आज 3 चीज़ों के बारे में बात की है, 4 कर रही हूँ हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की है। सबसे पहली चीज़, हमें प्यार करना नहीं है, प्यार में रहना है, प्यार बन जाना है, प्यार बन जाना है। दूसरी चीज़, जो भी हमें लाइफ रोल देती है, भले ही वो एम्प्लॉई का हो, भले ही वो बेटे का हो, बेटी का हो, जो रोल मिला है उसमें अपना बेस्ट देना है, तभी लोग प्यार करेंगे। क्योंकि अगर आप अपना रोल सही से नहीं निभा रहे, वो भी अपना रोल सही से नहीं निभाएंगे। एक बेसलाइन होती है प्यार की जिसको हम बोल सकते हैं अनकंडीशनल लव, बट उसके ऊपर कंडीशंस लगी हुई होती हैं। हर कोई आपको प्यार दे सकता है, बट वो आपको और ज्यादा प्यार कर सकता है अगर आप अच्छे से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो तो। और तीसरी चीज, लाइफ में इंगेज करो, एक्सपीरियंसेस लो जितने ले सकते हो। नाउ आप ये हमें बताओ कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? मैं सौरभ को करती हूँ, और मम्मी को भी, और पापा को भी। मैं पता है किसको करता हूँ? मेरा नाम नहीं होगा। नहीं, मैं अपनी बहनों को करता हूँ। बहनों? मेरी ना बहुत सारी साइड सिस्टर्स हैं। साइड सिस्टर्स? हाँ, साइड चिक्स सुनी थी। लोगों की साइड चिक्स होती है, मेरी साइड सिस्टर्स हैं। तो मेन सिस्टर को क्यों नहीं करता? यार मेन सिस्टर ऐसी होती है ना, वो बोरिंग लगती है तुम्हें, तो तुम चल ठीक एंटरटेनमेंट है, हम यहीं पे काट देंगे। वो एंटरटेनमेंट के लिए तुम और बना लेते बाय हो। बाय 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 एवरीवन, बाय।